हेलो फ्रेंड्स। फैशन डिज़ाइनर में क्या करियर है उसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं। फैशन डिज़ाइनर जो आप बहुत फेमस प्रोफेशन है, इसको आप अपना सकते हैं। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन कहाँ से क्या कोर्स करना है, इसमें अर्निंग क्या होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, क्या इसमें स्किल्स होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ बताने के लिए हमने ये खास वीडियो बनाया है। फैशन डिज़ाइनर आपको बताइए क्या मतलब है। ये जो है अपारल डिज़ाइनर भी कहा जाता है, एलियासेस का मतलब उसका दूसरा नाम अपारल डिज़ाइनर भी उसको कहा जाता है। इंडस्ट्री आपका ये फैशन डिज़ाइनर का अपारल यानी क्लोथिंग सेक्टर से इसका ताल्लुक है। आगे चलते हैं, एक फैशन डिज़ाइनर के लिए क्या काम है उसको हम डिस्कस करेंगे। फैशन डिज़ाइनर का काम हो सकता है जो पॉइंट के ज़रिए समझाया गया है। मैं फैशन डिज़ाइनर का काम यह है, पॉइंट नंबर 1, डेवलपिंग फैशन डिज़ाइंस ब्रीफ्स, कि फैशन डिज़ाइन को ब्रीफली उसको डेवलप करना है और उसको तैयार करना है। दूसरा है मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, यानी कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करना और उसका मैनेज करना। तीसरा है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस, ये मार्केट रिसर्च करना है और ट्रेंड क्या चल रहा है उसका आपको पूरा रिसर्च करना है और उसका पता लगाना है। फिर उसके बाद क्रिएटिंग प्रोटोटाइप डिज़ाइन, ये जो अहम चीज़ है क्रिएटिंग प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब जो बिल्कुल नया फ्रेश आइडियाज़ लाना है आपको डिज़ाइन सेक्टर में, कि लोग उसको देख करके फिर कोशिश करें और उसको लाने की कोशिश करें और उस तरह से कॉपी करें आपके डिज़ाइन को, यानी प्रोटोटाइप डिज़ाइन, बिल्कुल नया डिज़ाइन लाना है, नया मार्केट में चीज़ लाना है। इवेलुएटिंग द सैम्पल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप जो भी नया डिज़ाइन है उसका डॉक्यूमेंट करना और उसको सैम्पल का तज्जिया करना, यानी जो मार्केट में भी जो नया चीज़ आ रहा है उसको भी आपको इवेलुएट करना है और डॉक्यूमेंट करना है। तो ये सारे काम है, मार्केट रिसर्च करना और डेवलपमेंट डिज़ाइन कंसेप्ट डिज़ाइन कंसेप्ट को डेवलप करना है और फैशन डिज़ाइन को डेवलप करना है, ये उसका काम है। वर्क इन्वायरमेंट तो पता ही है, ये आपका डेस्क जॉब है, बिल्कुल आपको फील्ड में नहीं रहना है। नीड नॉट ए हैंडल टीम, आपको किसी टीम को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस जॉब में, फैशन डिज़ाइनिंग में। लोकल ट्रेवलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लोकल ट्रेवलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम वर्क एंड कंट्रेक्चुअल जॉब्स आर अवेलेबल, कि पार्ट टाइम भी इसमें काम हो सकता है। कंट्रेक्चुअल जॉब, वर्क फ्रॉम होम इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ये इसमें बहुत प्लस पॉइंट है। आज के डेट में बहुत सारे होम ऑप्शन है, तो ये बहुत अच्छा लगता है घर पे काम करते। तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इज़ अवेलेबल फैशन डिज़ाइनिंग में, आप घर से फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स जान लेते हैं। वर्किंग आवर्स आपका 8 से 9 घंटे आपको करना है और इस तरह से वीकली 5 to 6 डेज आपको काम करने पड़ सकते हैं। दिस मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स होंगे। शिफ्ट सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल, इसमें शिफ्ट सिस्टम नहीं है। डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट का मतलब इसमें नहीं है। ओवर टाइम में भी रिक्वायर्ड, ओवर टाइम में आपकी ज़रूरत हो सकती है। स्पेशल नीड्स के लिए क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं, तो उसके बारे में बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। स्पेशल नीड्स आप मतलब जो फिजिकली प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज पीपल। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए उसको हम जान लेते हैं। प्रेफरेबली 12th पास, यानी 12th पास होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद सर्टिफाइड ट्रेनिंग फॉर फैशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर का सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए, फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग में प्रोफेशन में जा सकते हैं। की कॉम्पिटेंसीज, उसमें ख़ास आपकी महारत क्या होनी चाहिए, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए एक फैशन डिज़ाइनर के लिए, तो वो भी जान लेते हैं। नॉलेज ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड प्रोसेस, यानी गारमेंट कंस्ट्रक्शन पूरा जो कपड़ा बनता है पूरा तैयार होता है उसका टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए और पूरा फुल प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है उसके बाद दूसरा है नॉलेज ऑफ हाउ क्रिएटिंग डिज़ाइन, आपको नॉलेज ऑफ हाउ क्रिएट डिज़ाइन बाय हैंड स्केचेस और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए और हैंड स्केच हाथ से भी तैयार करने का आपको अंदर कंपिटेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको डिटेल्ड नॉलेज ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ फैब्रिक्स, अलग अलग फैब्रिक्स जो होते हैं कपड़े होते हैं उसके डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। हर फैब्रिक्स अलग अलग मार्केट में कपड़े आते हैं, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग एन अपैरल, और नॉलेज होना चाहिए कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग एन अपैरल, कि एक कपड़ा बनाने में क्या कॉस्ट आता है इसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सेल एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक डिज़ाइन कपड़े का उसकी सेलिंग एबिलिटी क्या है, उसकी बिकने की कितना क्वालिटी है, कितना जल्दी बिक सकता है, यानी वो उसकी सेलिंग का पूरा वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बिकने वाली है। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, के आपको ये पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फैब्रिक का नॉलेज होना चाहिए। डैट रिक्वायर्स स्टिचिंग बाई हैंड और मशीन, जो मशीन और स्टिचिंग के द्वारा
सिली जाती हैं, वो सारे फैब्रिक्स की टाइप्स आपको पता होने चाहिए। नॉलेज ऑफ सीविंग एंड पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स, सीविंग और पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए कि सीविंग क्या होती है। वेल वर्स विद वर्ड ट्रेंड्स रिलेटिंग टू फैब्रिक्स कलर्स एंड शेप्स, आपको वेल वर्स होना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है फैब्रिक में यानी कपड़ों में, कौन सा ट्रेंडिंग चल रही है, कौन से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कलर्स में कौन से लोग चीज़, कौन सी कलर लोग पसंद आ रही है, ये ट्रेंड आपको, फैशन आपको पता होना चाहिए। शेप्स में क्या होना चाहिए, क्या किस तरीके का, किस टाइप का, कौन से शक्ल की कपड़े लोग पसंद करना चाह रहे हैं, ये सारी ट्रेंड्स आपको, फैशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको कम्पिटेंट इन यूजिंग इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर मीन्स के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है जिसमें पिक्चर वगैरह और डिज़ाइन की जाती है अलग अलग, तो वो उसमें आपको कम्पिटेंसी होनी चाहिए कि अलग अलग अच्छा सा पोस्टर बना सके। कोरल ड्रा जैसे है उसमें आपको महारत होना चाहिए। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, इसमें आपको महारत होना चाहिए। ये सब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग चीज़ों का। तो कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ये उसी तरह की है, इसमें आपको महारत होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से दिलचस्पी है तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं इसमें और एक्स्ट्रा क्या खूबियाँ और कम्पिटेंसीज और सलाहियत की ज़रूरत होती है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन फैशन डिज़ाइन, क्या सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए फैशन डिज़ाइन में। एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, आप क्रिएटिवली नया सोचने के अंदर आपको सलाहियत हो, नया सोचने में आपकी एक इनफरादियत और क्वालिटी हो कि आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ हटकर डिफरेंट सोचते हैं। तो ये इसमें कपड़े में यही होता है कि हर नया चीज़ को पसंद की जाती है। एबिलिटी टू फोरकास्ट ट्रेंड एंड स्टाइल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें ट्रेंड्स क्या होने वाला है, स्टाइल क्या होने वाला है, आपको खुद से पहले से पता लगाना की सलाहियत होनी चाहिए। अब मेन चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कहाँ होता है, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि 3 हमारे ये इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के टॉप, इसमें आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर सामने है, उसको आप देख सकते हैं खोल करके, जैसे कि NIFT-NIFT.AC.in, ये गवर्नमेंट का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है पेयर्ल एकेडमी, ये भी फेमस है, pearlacademy.com, इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा है वोग्यू इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपका वेबसाइट है नीचे, इसको आप ओपन करके आप देख सकते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं इंडियन फैशन एकेडमी, ये भी एक फेमस फैशन डिज़ाइन कराने के लिए कोर्स है, इंस्टीट्यूट है, इसमें आप जा सकते हैं। अवेलेबल स्किल एंड ट्रेनिंग स्कॉलरशिप्स के, स्कॉलरशिप के लिए आप इसमें कुछ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो scholarship.government.in पर क्लिक कर सकते हैं। PMKVY ऑफिशियल ORG पर भी आप जा सकते हैं। सैम्पल ऑफ ट्रेनिंग यानी कैसे ट्रेनिंग होगी, पूरा डिटेल जानने के लिए आप यहाँ से wogufashion.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी कि क्या क्या पढ़ाई जाएगी, क्या कोर्स से किस तरह का कोर्स होता है, ये क्या चीज़ पढ़नी है आपको इस कोर्स में, सारा डिटेल, सैम्पल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कोर्सेज, ये सारा चीज़ हासिल की जा सकती है। उसके बाद करियर प्रोग्रेशन पाथ, आपका करियर कैसे तरक्की करेगा, वो ये है ट्रेनिंग होगा, असिस्टेंट डिज़ाइनर होगा, एसोसिएट डिज़ाइनर होगा, फैशन डिज़ाइनर होगा। उसके बाद जो है सीनियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद VP ऑफ डिज़ाइन हो सकता है, VP ऑफ डिज़ाइन ये वेरी वाइस प्रिंसिपल ऐसे भी हो सकता है। आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग, जो मेन है हमारा मुद्दे की बात है कि हमारी अर्निंग इसमें क्या होने वाली है। तो फॉर न्यू एंट्रेंट्स आपको मालूम है कि फॉर न्यू एंट्रेंट्स, नए जाने वालों के लिए 14,000 to 20,000 पर मंथ, यानी जो न्यू एंट्री कर रहा है तो 14,000 से लेकर 20,000 तक उसको सैलरी होने वाली है। फॉर कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस वालों के लिए है 30,000 to 60,000 पर मंथ। और ये जो है इंडिकेटिव है, इसमें आगे ये सिर्फ अंदाज़ा है, कंफर्म नहीं है, एक अंदाजे तौर पर बताया गया है। रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस, आपको 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका ये फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको जॉब कौन देने वाले हैं, तो ये सारे जगह पर आपकी जॉब लग सकती है। बुटिक्स में यानी कि फैशन ड्रेसेस आउटलेट्स में, यानी फैशनेबल दुकान में, और फैशनेबल गारमेंट हाउसेज में, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद से भी आप फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपको जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल ब्रांड्स में आपकी जॉब लग सकती है, एक्सपोर्ट हाउसेज में लग सकती है, फैशन ब्रांड्स में लग सकती हैं, ठीक है। ये हमारा ये पूरा जानकारी थी। इसको डिफरेंट नाम से, फैशन डिज़ाइनर को डिफरेंट नाम से भी याद किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनर, अपैरल मेकर, फैशन स्टाइलिंग एक्सपर्ट। तो ये सारा जानकारी थी आपको फैशन डिज़ाइनर के ताल्लुक से, कि इसके एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है, इसमें क्या क्वालिटीज़ और कम्पिटेंसीज़ चाहिए, क्या स्किल चाहिए, किस तरह के काम इसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारा डिटेल हमने आपको बता दिया है। होप आपको समझ में आया होगा और आपको फ्यूचर में डिसाइड करने में ये हमारी वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।